तो पहला क्वेश्चन है कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए इस तरह के एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि चतुर्थांश होता क्या है। तो देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और इधर का जो भाग है ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश हो गया और ये चौथा चतुर्थांश हो गया। तो देखिए पहला चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों प्लस में, उसके बाद दूसरा में एक्स हो गया माइनस में लेकिन वाई हो गया प्लस में, तीसरा में होता है दोनों माइनस में, और चौथा में एक्स होता है प्लस में लेकिन वाई होता है माइनस में। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि -3 मतलब कि पहला एक्स है जो माइनस में है और वाई क्या चीज़ में है, प्लस में है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये द्वितीय चतुर्थांश में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरह से समझिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 2 - √3। तो देखिए 2 है जो परिमेय संख्या है लेकिन √3 है वो अपरिमेय है, और जब कोई परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय घटावेंगे तो उसका रिजल्ट होगा वो अपरिमेय होगा। उसके बाद बी में है √5, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। सी में कहता है कि 2√3/√3। तो देखिए इसमें √3 से √3 कैंसिल करेंगे तो हमारा जो संख्या बचेगा वो 2 बचेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 है जो एक परिमेय संख्या है। उसके बाद डी में है √6, तो √6 है वो भी है जो अपरिमेय संख्या है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसको भी अच्छी तरह से समझिए। कहता है कि एक द्विघात समीकरण का घात होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि रैखिक समीकरण होता है उसका घात 1 होता है लेकिन प्लस में होता है, और द्विघात समीकरण है उसका भी घात 2 होता है लेकिन प्लस में होता है। त्रिघात समीकरण का है घात 3 होता है वो भी प्लस में, मतलब कि इसका घात कभी माइनस में नहीं होगा। तो चलिए इसको आप समझ गए होंगे कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए +2। उसके बाद चौथा क्वेश्चन को देखिए और अच्छी तरह से समझिए। कहता है कि sin स्क्वायर 45 डिग्री या प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान कौन है। तो दोस्तों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पर थीटा का मान है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पर अगर कुछ भी रहेगा 45 के जगह पर 17, 18 कुछ रहे उसका मान होगा जो एक ही होगा। मतलब कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहाँ पर कुछ भी रहेगा तो उसका मान एक ही होगा। उसके बाद पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। और दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से लेके, मतलब कि 0 से लेके 1 के बीच में होता है। मतलब कि अगर -1 है तो वो प्रायिकता नहीं होगा, और अगर 1 से बड़ा मतलब कि 1 पॉइंट कुछ है तो वो भी प्रायिकता नहीं होगा, और अधिकतम मान 1 ही होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और कहेगा कि इसमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए अगर 1 के से कम है तो वो भी प्रायिकता नहीं होगा, और 1 से ज़्यादा है तो वो भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। मतलब कि अधिकतम मान होता है वो हमेशा 1 ही होता है, उससे ज़्यादा मान नहीं हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कहता है कि पाई है, तो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपरिमेय। इसमें कंफ्यूज इस तरह से हो जाते हैं कि पाई का वैल्यू है वो 22/7 होता है, और 22/7 है वो p/q के रूप में है, तो उसको परिमेय संख्या मान देता है। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पाई है जो एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक है, इसमें से हमको एक शून्यक निकालना है। तो देखिए इसको किस तरह से हम शून्यक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको x² करेंगे, अब +2x है तो +x और +x इसको हम लिख सकते हैं, और +1।
उसके बाद देखिए इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, इसमें प्लस से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 1 बचेगा। और इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 और इंटू x प्लस 1। तो इसका देखिए x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे या फिर x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, दोनों प्लस सेम है। तो x प्लस 1 बराबर अगर हम 0 करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो होगा -1। इसका जो एक शून्यक है वो क्या चीज़ है, -1, यानी कि 7वां का बी है जो सही आंसर है। इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, कोई वृत्त पर कहेगा तो अनंत स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। जैसे ही कोई वृत्त है तो इस पर हम कितने स्पर्श रेखा, कोई भी अनंत की खींच सकते हैं, मतलब कि कहीं भी उससे स्पर्श करके हम बहुत सारे स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। लेकिन कहेगा कोई बाहरी बिंदु से, अगर बाहरी बिंदु से कहेगा तो इस पे हम सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इससे एक इस तरह से। मतलब कि कोई बाहरी बिंदु से कहेगा तो उस पर हम 2 खींच सकते हैं, लेकिन कहेगा कि एक वृत्त पर तो उस पर हम अनंत खींच सकते हैं। सिर्फ वृत्त पर कहेगा तो उस पर अनंत खींचेंगे, लेकिन बाहरी बिंदु से वृत्त पर कहेगा तो उसमें हम सिर्फ 2 खींच सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप सही मार के आना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि आंकड़ा, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका परिसर क्या होगा, मतलब कि इसका परिसर निकालना है। दोस्तों परिसर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो देखिए उच्च सीमा इसमें कितना है, 30 है, तो 30 लिखेंगे और माइनस करेंगे, निम्न सीमा 9 है तो 30 माइनस 9 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 21, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न, इसको बारीकी से समझिए। कहता है कि किसी घटना ई के लिए, मतलब कि कोई घटना ई है पी, मतलब कि इसका प्रायिकता, और पी ई डैश मतलब कि प्रायिकता नहीं, मतलब कि होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान होगा जो 1 होगा, यानी कि ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। मतलब कि होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आंकड़ा इतना दिया हुआ है, कर रहा है बहुलक। तो दोस्तों इसमें बहुलक हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो जिसका मान ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब कि जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसको हम बहुलक मान लेते हैं। तो देखिए इसमें कौन है जो बहुलक है, तो देखिए इसमें 11 को देखिए, तो 1 बार है, 2 बार है और 3 बार है। मतलब कि 11 है वो 3 बार है और बाकी इससे ज़्यादा नहीं, मतलब कि 2 बार है और 1 बार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आप इसको खुद से बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से कौन बहुपद नहीं है। हमें बताना है कि कौन है वो बहुपद नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में है कि x² प्लस √3, बी में है -5x, सी में कहता है कि 3x⁵ प्लस x⁴ और प्लस 3, और डी में है x² प्लस 4x प्लस 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर x⁴ होल नहीं रहे, मतलब कि होल नंबर नहीं रहे, तो वो होगा जो बहुपद नहीं होगा। इस पर देखिए x⁴ 1/2 है, इसलिए यह बहुपद नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर है जो ऑप्शन सी है। और ये सब में देखिए x⁴2 है, इसमें x⁴1 है, इसमें x⁴2 है, तो ये सब बहुपद है। लेकिन अगर x⁴ कोई होल नंबर नहीं रहे, मतलब कि आधा रहे, तो उसको हम बहुपद नहीं मान सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए
14वां प्रश्न, इस तरह के सवाल आपको एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलते हैं। कहता है कि साइन 35 डिग्री बटा कॉस 55 डिग्री का मान होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल में हम या तो हर को या फिर अंश को हम चेंज कर देंगे, यानी कि साइन 35 डिग्री को अगर ऐसा ही छोड़ देंगे तो कॉस 55 डिग्री को हम कॉस 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन 35 डिग्री मतलब कि दोनों का मान बराबर हो जाएगा और इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। उसके बाद अगला देखिए 15वां प्रश्न एपी से है, बहुत ही आसान सा सवाल है। कहता है कि -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 का 11वां पद निकालना है। तो देखिए इसको हम किस तरह से निकालते हैं। इसमें सबसे पहले एक कितना दिया हुआ है, एक का मान है -3। उसके बाद डी का वैल्यू निकालना है। तो डी कितना है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद 1/2 है और इसमें घटाएंगे -3 को, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 3 करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 एलसीएम लेंगे और -1 और +6 मतलब कि 5/2 इसका डी होगा जो 5/2 होगा। और हम 11वां पद तो टी 11 बराबर हो जाएगा ए प्लस, तो ए कितना है -3 प्लस n-1 करेंगे तो हो जाएगा 10d, तो 10 गुना 5/2 और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, अब 25 में -3 जाएगा तो कितना बचेगा 22। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 22 है जो हमारा सही आंसर है। इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगला देखिए 16वां क्वेश्चन है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल है। तो दोस्तों मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो इसमें c का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा और a का वैल्यू कितना है 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो 1/4 होगा प्लस में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछा जा रहा है कि ए के पी का पहला पद ए है और सार बनता डी है, एनवां पद का योग होगा, मतलब कि हमें पदों का योग निकालना है। तो इसका जो हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है वो होता है n/2 × 2a + n-1 × d, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के आपको एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं। कहता है कि 1/√3 बराबर है। तो ऑप्शन ए में है साइन 30 डिग्री के, बी में है tan 30 डिग्री के, सी में है tan 60 डिग्री के और डी में है साइन 60 डिग्री के। तो दोस्तों इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको पूरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान कम से कम याद रखना है। तो चलिए इसमें हम आपको बता देते हैं कि 1/√3 है वो tan 30 डिग्री का वैल्यू है, लेकिन आपको अच्छी तरह से आपको सभी का याद कर लेना है, तभी इस तरह के सवाल आप बना सकते हैं। उसके बाद 19वां क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्ट फार्मूला है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर होता है 3πr²। उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान है। देखिए इसको हम cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/√2 और 1/√2 है वो cos 45 डिग्री का मान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 21वां प्रश्न। कहता है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) मतलब कि फंक्शन है जो x में है, यानी कि x² - 3x + 5 के मूल है, तो देखिए 1/α + 1/बीटा का मान होगा। देखिए जब इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे तो
तो इसमें आपको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा पर कितना होता है -b/a। तो यहाँ पर -b धरेंगे तो यहाँ पर 3/1 होगा और उसको हम 3 लिख सकते हैं। और उसके बाद निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा पर होता है c/a। तो c कितना दिया हुआ है 5 और एक कितना है 1। अब देखिए इसमें आप आइए तो इसमें दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर क्या चीज हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा दोनों एक ही बात है। और बीटा प्लस अल्फा कितना है 3 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3/5, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं तो द्विघात समीकरण का विभक्तर d, यानी कि इसका जो विवेचक है वो क्या है। तो दोस्तों जब द्विघात समीकरण का दोनों मूल बराबर होगा तो जो विभक्तर का मान निकालेंगे वो 0 के बराबर होगा, यानी कि d बराबर 0 होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है कहता है कि कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3, -4 में कोटि का मान है। तो देखिए इसमें हमको ये जो बिंदु दिया हुआ है इसमें हमको कोटि का मान पूछा जा रहा है। देखिए इसमें जो हमारा कोटि का मान होगा वो होगा -4, यानी कि ये जो वाई एच के अथी रहता है उसको हम कोटि कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक सच हो गया शुरू में, उसके बाद क्या चीज हो गया वाई एच। तो वाई एच वाले को हम कोटि बोलेंगे। तो कोटि का मान कितना है तो -4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न कहता है यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h तो घनाभ का आयतन। तो दोस्तों घनाभ का आयतन का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है LBH, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 25वां प्रश्न में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री, A 40 डिग्री और C का मान निकालना है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है ABC है, मतलब कि ये A हो गया, ये B हो गया और C, और इसका जो B कोण है वो 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, मतलब कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण A का मान कितना दिया हुआ है 40, तो इसको 40 लिखेंगे और प्लस कोण B का मान कितना है 90, और हमें कोण C का मान निकालना है तो कोण C लिख लेंगे और बराबर कितना हो जाएगा 180। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और 40 कितना हो जाएगा 130 और प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180, और कोण C का वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 130 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा 50, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन प्रश्न है कि tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 70 डिग्री बराबर है। तो देखिए इसको में हमको 2 को चेंज कर देना है, मतलब कि 4 को tan में है तो उसमें 2 को हमको cot में चेंज कर देना है। तो देखिए tan 25 डिग्री को हम cot 65 डिग्री से रिप्लेस करेंगे तो इसमें से हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा cot 25 डिग्री, 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा 25 डिग्री हो जाएगा, और tan 20 डिग्री है और यहाँ पर tan 70 डिग्री है तो tan 70 को हम cot 20 में चेंज कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला होता है वो 1 होता है, तो 1 गुने 1 करेंगे तो हमारा आंसर होगा वो 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन थोड़ा
रटने वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से देखिए। कहता है कि दो वो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें से ये कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा आर पी। ये मतलब कि त्रिभुज है वो समरूप है। तो इसमें जो कोण है वो कौन कौन कोण है वो बराबर होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है कि कोण बी बराबर कोण क्यू, बी में है कि कोण ए बराबर पी, सी में है कोण ए बराबर कोण आर, और डी में है कोण बी बराबर कोण पी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोण बी बराबर कोण पी। उसके बाद 28वां क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा सवाल है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और उसके अलावा किसी और से नहीं कटे, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है 10। तो 10 देखिए 5 और 2 से भी कट रहा है, 21। तो 7 और 3 से कट रहा है। उसके बाद सी में देखिए 11। तो 11 है वो किसी से नहीं कटेगा, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। उसके बाद डी में देखिए 35 है, तो ये 7 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये है जो भाज्य संख्या है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो ऑप्शन ए में है टेन स्क्वायर थीटा के, बी में है सेक स्क्वायर थीटा के, सी में है कोसेक स्क्वायर थीटा के, और डी है कॉट स्क्वायर थीटा के। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसका जो प्रूफ है थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ। अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई बुक से या फिर किसी दोस्त के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें इसका प्रूफ बताएंगे तो ये वीडियो है वो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं आपको आंसर बता के। उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको VVI क्वेश्चन कर लीजिए। कहता यदि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो ऑप्शन ए में है पाई मात्रक, बी में है 2 मात्रक, सी में है 5 मात्रक और डी में है 4 मात्रक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2 मात्रक। उसके बाद 31वां देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इससे हम पहले कई बार और वीडियो में बता चुके हैं कि बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी है। तो दोस्तों मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। तो इसमें x² कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और y² कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, मतलब कि √13 इकाई। यानी कि हमारा ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। उसके बाद 32वां क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कहता है कि यदि दो संख्याओं का HCF 15 है, LCM 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखिए इस सवाल को कुछ उल्टे तरीका से पूछेगा कि अगर दोनों संख्या दे देगा और पूछेगा कि इसका HCF गुना LCM क्या होगा। तो देखिए अगर कोई भी तरीका से सवाल पूछे तो सीधे दोनों को गुना कर देना है, मतलब कि HCF गुना LCM कर देंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा, और अगर दोनों संख्याओं को गुणनफल करेंगे तो HCF गुना LCM निकल जाएगा। तो इसमें हम 15 और 90 का गुणनफल करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1350, यानी कि ऑप्शन सी है जो सही आंसर है। उसके बाद 33वां क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी कि हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी सही। उसके बाद 34वां प्रश्न देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि आकृति में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि PA बराबर 8 सेमी तथा कोण APB बराबर 60 डिग्री, तो स्पर्श रेखा PB की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों
इस क्वेश्चन पर हम पहले भी चर्चा किए हैं कि कोई बाहरी बिंदु से हम कोई वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और जो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई होगी वो बराबर होगी। इससे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक का मान 8 है तो दूसरा का मान भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद 35वां क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। कहता है कि दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का हल होगा। मतलब कि दो रैखिक समीकरण हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसका जो हल होगा वो मात्र एक हल होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक हल। उसके बाद देखिए 36वां क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? तो ये सबसे पहले थेल्स ने कहे थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज मतलब कि चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब कोई वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज है और इसके सम्मुख कोण मतलब कि ये कोण बराबर ये कोण, तो ये दोनों कोण का मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री। उसके बाद देखिए 38वां क्वेश्चन, इसको आप अच्छी तरह से समझिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है दो गोले का आयतन का अनुपात 125:27 है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले त्रिज्या के बारे में समझते हैं कि आयतन निकालेंगे तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब कि 125 है वो किसी का क्यूब दिया हुआ है और 27 भी किसी का क्यूब दिया हुआ है। तो 125 है वो किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है। और उसके बाद 27 है वो किसका क्यूब है, 3 का। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो देखिए ये आ गया। तो ये आंसर नहीं होगा। अगर त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो इसका आंसर यही होगा, लेकिन हमें पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर को फिर स्क्वायर कर देना है, मतलब कि स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25:9। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 25:9, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्षेत्रफल पूछ दे और त्रिज्या निकालना रहे तो उसको अंडर रूट करेंगे, लेकिन अगर आयतन दे दे और उससे हमको त्रिज्या पूछे तो उसका क्यूब रूट कर देना है। और अगर त्रिज्या दे दे और हमको पूछे कि इसका आयतन का अनुपात क्या होगा तो उसको क्यूब कर देना है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसको आप अच्छी तरह से 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छी तरह से खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद आइए 39 क्वेश्चन, मतलब कि 39वां क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि cos थीटा बराबर x तो sec थीटा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो sec थीटा का मान होता है वो cos थीटा के उल्टा होता है। अगर cos थीटा बराबर x है तो sec थीटा का मान होगा जो 1/x होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद 40वां क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझना है। कहता है यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष का निर्देशांक A है जो 2,4 है, B है जो 0,6 है और C है जो 4,-1 है, तो ABC के केंद्रक का निर्देशांक होगा। तो देखिए केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए होता है x1 + y1 x1 + x2 + x3/3। तो इसमें 2 हो गया, उसमें क्या चीज़ है 0 और इसमें क्या चीज़ है 4। तो इसको करेंगे और बटा 3 करेंगे तो 4 और 2 6/3 हो जाएगा, मतलब कि
2। तो एक पहला हो गया, पहला आ गया कितना 2। उसके बाद देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 करना है, मतलब कि 4 और प्लस 6 और प्लस कितना -1 है। तो यहाँ पर हम -1 कर सकते हैं। तो 6 4 10 और 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, और 9/3 करेंगे तो इसका 3, मतलब कि हमारा जो निर्देशांक आया वो आया कितना 2,3, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि n पदों वाले AP का योग n² प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका 6वां पद है। तो ऑप्शन ए में है 14, बी में है 13, सी में है 15 और डी में है 16। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 13। उसके बाद देखिए 42वां क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात है। तो दोस्तों जब आपको भुजा का अनुपात दिया हुआ रहे और आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इसको स्क्वायर कर देना है, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर होगा वो 9:25, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और अगर आपको क्षेत्रफल दे दे और भुजा पूछे तो दोनों को अंडर रूट कर देंगे तो हमारा भुजा का अनुपात निकल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको इस तरह के एक सवाल आपको जरूर पूछेंगे। कहता है कि बिंदु, ये जो बिंदु दिया हुआ है और ये बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। इसमें कोई भी को x और कोई भी को y1 मान लेना है। तो चलिए इसमें 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, और 2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस, फिर -1 में -3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4, और 4 का स्क्वायर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर करेंगे 4 और प्लस 4 चौका 16, यानी कि 16 4 20, यानी कि 2√5। हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसमें आप किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई पाबंदी नहीं है। फॉर्मूला इसमें आपको सही लगाना है, सिर्फ कोई को भी x1 और कोई को भी y1 मान लेना है, आपको आंसर सही आ जाएगा। उसके बाद देखिए 44वां प्रश्न देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक दिया हुआ है समीकरण और उसका पूछ रहा है विभक्तर क्या है, विभक्तर बराबर है। तो देखिए विभक्तर निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b² करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और -4 और गुणे a कितना है, a है 2√2, 2√2 हो गया, और c कितना दिया हुआ है √2। तो देखिए इसको अगर हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और -4 गुने 2 और गुने 2, यानी कि √2 गुने √2 करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा, और 25 माइनस कितना हुआ 4 दूनी 8 और दूनी 16, और 25 में हम 16 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही आंसर है। आप इसको घटाकर देख लीजिए। उसके बाद देखिए 45वां प्रश्न, ये भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिंदु दिया हुआ है 2 और उसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए -3 और +3 कितना हो जाएगा 0, और बटा 2 करेंगे तो 0 ही आएगा, और उसके बाद इसमें 8 + 4 यानी कि 8 4 12/2 करेंगे तो 6 होगा, यानी कि हमारा जो आएगा 0 और 6। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ, होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इसका जो सही आंसर आया वो कौन आया, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 46वां क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। कहता है एक मीनार का उन्नयन कोण उसके 5 से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री पर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या है। मतलब कि ये कोई मीनार है और उसका उन्नयन कोण यहाँ से कुछ दूरी पर
30 डिग्री हो, मतलब यहाँ पर 30 डिग्री, तो हमारा मीनार का ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 21 मीटर, और ये कोण कितना है 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हमको लगा देना है tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। इसको आसान से किस तरह से बना सकते हैं, और tan थीटा होता है P/B। तब P हमारा ये हो जाएगा, यानी कि मीनार की ऊंचाई, उसको हम x मान लेते हैं, और h कितना दिया हुआ है 21। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x बराबर 21/√3, और इसको परिमेयकरण करेंगे तो √3 और √3 करेंगे, तो √3 करेंगे तो 7 या 21, मतलब कि 7√3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। उसके बाद देखिए 47वां कहता है कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, मतलब कि त्रिज्या अलग अलग है, तो वो जो वृत्त होगा वो किस तरह का होगा। तो ऑप्शन ए में है सर्वांगसम, बी में है समरूप, सी में है सर्वांगसम और समरूप दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी समरूप, मतलब कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्या है तो वो समरूप, तो सर्वांगसम तो होगा नहीं, वो हमेशा समरूप ही होगा, और दोनों तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी सही है, मतलब कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्या है कोई वृत्त का, तो वो दोनों हमेशा समरूप होंगे। उसके बाद देखिए 48वां क्वेश्चन कहता है यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको किस तरह से निकालना है। कोसेक थीटा पर होता है h/p। देखिए तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, और p का वैल्यू कितने दिया हुआ है 3। p का वैल्यू हमारे पास कितना है 3, तो b का वैल्यू निकालेंगे, तो b का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर से 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, तो और दोनों को घटाएंगे तो 16 आएगा, 16 यानी कि 4 हो जाएगा। तो हमें निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है, फार्मूला को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है b/p। तो b का मान कितना है आप यहाँ दे सकते हैं, जो b का मान है वो हमारे पास कितना है 4 है, और p का मान कितना है 3 है। तो हमारा जो आंसर होगा कौन ऑप्शन डी, यानी कि 48 का सही आंसर है ऑप्शन डी 4/3। आप इसको खुद से ही बना सकते हैं। उसके बाद देखिए 49वां प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEC इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE और BC बराबर 8 तो EF। तो देखिए इसमें जो AB है इसमें हमारा 2AB बराबर DE है, तो BC बराबर 8 है, तो DE कितना होगा, तो इससे भी दोगुना होगा, यानी कि 8 दूनी 16 होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। उसके बाद देखिए 50वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही है यदि त्रिज्या r वाले वृत्त उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। तो देखिए दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है वो होता है πr² थीटा और बटा 360 डिग्री। अब यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखिए तो इसमें 180 डिग्री है, तो ये आपको नहीं होगा। उसके बाद बी देखिए, तो बी में कहता है p/720 × 2/²। तो देखिए 2 से अगर हम काटेंगे 720 को तो हमारा नीचे बचेगा वो 360 बचेगा, यानी कि हमारा जो फार्मूला है वो ऑप्शन बी पर सूट कर रहा है कि πr² थीटा/360। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी p/720 × 2πr², मतलब कि 2 से काटेंगे 720 को तो हमारा जो आंसर है वो नीचे 360 होगा, और हमारा यही फार्मूला मेरा जो प्रूफ होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के मॉडल पेपर सॉल्यूशन के लिए आप मुझे